अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नाज़रीन, आजकल बरतानिया ने पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियां लगाई हुई हैं, यानी कि अब कोई पाकिस्तानी बरतानिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये सफरी पाबंदियां बरतानिया ने कोविड केसेस की वजह से लगाई हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में इंक्लूड किया है और 8 अप्रैल से इस रेड लिस्ट का इतलाक हुआ है, यानी कि 8 अप्रैल के बाद कोई पाकिस्तानी बरतानिया दाखिल नहीं हो सकता। नाज़रीन, इसकी बुनियादी वजह तो यही बताई गई है कि कोविड केसेस में की शरह में इजाफा हुआ है और बरतानिया ने कहा है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनमें सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है जो बरतानिया आते हैं। और ये डेटा उन्होंने मार्च 2021 का दिया और उन्होंने कहा कि जब उनके हमने टेस्ट किए तो सबसे ज़्यादा जो कोविड पॉजिटिव रेशियो थी वो पाकिस्तानीज़ की थी। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि उनको इससे कोई सरोकार नहीं कि आपके मुल्क में कितने कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। उनको इस बात से सरोकार है कि कितने लोग बरतानिया में आपके मुल्क से आते हैं, उनमें कोविड पॉजिटिविटी की रेशियो निकलती है। तो नाज़रीन, इस वजह से आजकल पाकिस्तानी बरतानिया का ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन एक नाज़रीन इसमें एक्सेप्शन है। अब बरतानिया सिर्फ वही पाकिस्तानी जा सकते हैं जो ड्यूल नेशनल हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के भी शहरी हैं और बरतानिया के भी शहरी हैं, सिर्फ वही बरतानिया जा सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी बरतानवी हुकूमत ने एक शर्त रखी है कि उनको जब वो एयरपोर्ट पर आएंगे, जब वो अपनी इमिग्रेशन करवाएंगे, तो उसके बाद उनको अपने घर जाने से पहले 14 दिन की आइसोलेशन अख्तियार करनी पड़ेगी मकामी होटल में जो बरतानवी हुकूमत ने डेजिग्नेट किए हुए हैं, यानी कि उनको करंतना अख्तियार करनी पड़ेगी और इसके जो अखराजात हैं उनके ज़िम्मेदार भी वो खुद ही होंगे। तो जो 8 अप्रैल से पहले पाकिस्तानी वहाँ पर चले गए वो तो करंतना अख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन जो 8 अप्रैल के बाद जा रहे हैं उनको 14 दिन की आइसोलेशन अख्तियार करनी पड़ती है। यानी कि आप बरतानिया का सफ़र पाकिस्तान से काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। तो आप टिकट लेके वहाँ जाएं, फिर 14 दिन किसी होटल में रहें जिसके अखराजात तकरीबन 3 से 4 हज़ार पाउंड तक भी पहुँच जाते हैं। तो नाज़रीन, आजकल पाकिस्तानीज़ यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको बरतानिया जाना हो तो उनको आइसोलेशन अख्तियार करनी पड़ती है। तो मैं आज आपको एक ज़बरदस्त वाक़या बताऊं। एक पाकिस्तानी खातून है जो बरतानवी शहरी भी हैं, जिनका नाम रुबीना राजा है। वो 22 अप्रैल को बरतानिया पहुंची पाकिस्तान से और पॉलिसी के मुताबिक उनको करंतना अख्तियार करना पड़ा, यानी कि उनको आइसोलेशन अख्तियार करनी पड़ी वहाँ पर होटल में। तो नाज़रीन, ये हुआ कि अब बरतानिया के अंदर जैसे तो आजकल माह रमज़ान चल रहा है, हम मुसलमान पूरी दुनिया में रोज़े रख रहे हैं, लेकिन बरतानिया के अंदर तो खैर रोज़े तो रखे जाते हैं, एहतराम तो किया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो वाला माहौल रमज़ान का नहीं है। होटल की अपनी टाइमिंग्स होती हैं खाने की, किस टाइम उन्होंने सर्व करना है। तो अमूमी तौर पर जब आप अगर रमज़ान के अलावा पाकिस्तान में भी देखें तो होटल जो होते हैं वो 3 टाइम आपको खाना सर्व करते हैं, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम। तो वो भी वहाँ पे करंतना अख्तियार कर रही थी। तो होटल के ये टाइमिंग तो मेरे रमज़ान के स्केड्यूल से कोलाइड करती है। आपने मुझे सहरी और अफ्तारी के टाइम पे, यानी कि सहर और अफ्तार के टाइम पे आपने मुझे मील प्रोवाइड करना है, जिस पर होटल ने कहा ये तो हम नहीं कर सकते, इस वक्त तो हम आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो वो अदालत नाज़रीन चली गई और उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं करंतना का शिकार हूँ, मैं होटल से बाहर जा नहीं सकती, तो मुझे होटल की ज़िम्मेदारी है कि सहर और इफ्तार के टाइम वो खाना प्रोवाइड करें। तो नाज़रीन, बरतानवी हुकूमत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया और होटल को कहा कि इनको इनके जो मजहबी रसूमात हैं उनके मुताबिक आप सहर और इफ्तार के टाइम पे जो है मील प्रोवाइड करें। तो होटल ने इस बात को मान लिया। और दूसरी बात ये थी कि नाज़रीन, होटल में भी खाना जो था वो हलाल नहीं था। वो दोबारा अदालत गई और अदालत से कहा कि मुझे होटल को आप पाबंद करें कि वो मुझे हलाल खाना दें, हलाल खाना दिया जाए, जिस पर नाज़रीन अदालत ने फ़ैसला दिया और होटल को पाबंद किया कि उनको हलाल खाना प्रोवाइड किया जाए। नाज़रीन, ये कितना एक बड़ा फ़ैसला है कि बरतानवी अदालत ने वहाँ की होटल इंतज़ामिया को इस बात पर मजबूर किया कि ये एक मुस्लिम सिटीज़न है जो यहाँ पर करंतना का शिकार हैं, यहाँ पर वो आइसोलेशन अख्तियार उन्होंने की हुई है। तो उनके जो मजहबी अहकामात हैं आप उनका एहतराम करें और उनके मुताबिक आप उनको जो है सहर और अफ्तार के वक्त हलाल खाना प्रोवाइड करें। तो ये नाज़रीन बरतानवी जो निज़ाम की ब्यूटी है और वो मजहबी इक़्तिदार की जो है उनका एहतराम करते हैं और ये फ़ैसला उनके हक़ में आया। पाकिस्तान में भी हम मुसलमान हैं,
سسٹمیٹک اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے، لیکن آپ امیجن کریں کہ اگر کوئی ایسے ہندو سکھ وہ ہمارے کسی ہوٹل میں رہ رہا ہوتا اور وہ اپنے مذہبی رسومات کے مطابق جو ہے وہ اگر وہ ان سے کہتا کہ مجھے آپ اس طرح کا کھانا پرووائڈ کریں، اس ٹائم کریں، تو یہ ویسے جو آبزرو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ ریلکٹنٹ ہی ہوتا، وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتے۔ لیکن برطانیہ کے اندر یہ بڑی اچھی مثال انہوں نے قائم کی ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان خاتون ہیں جو روبینہ راجہ، ان کی مذہبی اقدار کی انہوں نے قدر کی ہے، ان کو یہ کھانا پرووائڈ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے کہا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کل برطانیہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈ لسٹ کی وجہ سے پاکستانی وہاں پر انٹر نہیں ہو سکتے۔ پہلے پاکستانی سے پہلے جو ہے بھارتیوں کو اجازت تھی انٹر ہونے کی، لیکن اب بھارت میں بڑی ورسٹ کنڈیشن ہے، سیویئر کنڈیشن ہے، تو اب بھارتی بھی جو ہیں برطانیہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور کچھ اور ممالک بھی ہیں جن کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ تو جب ناظرین پاکستان کو برطانیہ نے ریڈ لسٹ میں ڈالا تو یہ انتہائی کنٹروورشل ہو گیا معاملہ۔ اسد عمر نے انہوں نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو اتنے کووڈ کیسز ہی نہیں ہیں، تو آپ نے کس بیسس پہ ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے؟ کیا آپ کی یہ فورن پالیسی کا ایسا ہے کہ کچھ ممالک کو آپ ریڈ لسٹ میں ڈال دیں، کچھ کو نہیں ڈالیں؟ کیا آپ نے پاکستان کو ڈسکریمنیٹ کیا ہے؟ کیونکہ ڈیٹا تو یہ کہتا ہے کہ جن ممالک میں کیسز زیادہ ہیں وہاں پر آپ نے ان کو ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا، جیسے انہوں نے کچھ یورپین ممالک کا ذکر کیا، اس کے برعکس آپ نے پاکستان کو ڈال دیا۔ تو پھر برطانوی حکومت نے وضاحت دی کہ ہمارا اپنا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ملک میں کیسز کتنے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک سے ہمارے ملک میں کتنے شہری آتے ہیں اور ان کا جو ہے یہ کتنے لوگ آتے ہیں اور ان میں کووڈ پازیٹیوٹی کی کیا شرح ہے۔ اور دوسرا جو کووڈ کا جو ایک ویریئنٹ ہے جو بڑا خطرناک ویریئنٹ ہے جس کو ہم خطرناک سمجھتے ہیں، وہ کن کن ملکوں کے شہریوں میں ہے، اور ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، اور جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترے تو ہم ان کو اس لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کل برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اور اس دوران جب پاکستانی نژاد برطانوی شہری برطانیہ میں داخل ہوئی اور وہ ہوٹل میں وہ آئسولیشن 14 دن کی کر رہی تھی اور رمضان کے روزے بھی انہوں نے رکھنے تھے، تو ان کو عدالت نے ہوٹل انتظامیہ کو مجبور کیا کہ آپ ان کو سحر اور افطار کے ٹائم ہی کھانا دیں، اور ان کو اس کے علاوہ کھانے کے علاوہ آپ ان کی مذہبی رسومات کا خیال رکھیں، ان کو حلال کھانا پرووائڈ کریں۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت بہترین کاوش تھی جس کی ہم جس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسی جو ہیں کاوشیں اور ممالک بھی کریں گے۔ تو مجھے یعنی نعمان اشفاق مول کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔